Assalamu alaikum, dear students. The topic we are going to discuss in this lecture is pressure in gases. First of all, we studied about pressure in solids, then liquids, and now we will discuss about pressure in gases. Now we know that as compared to solid and liquids, in gases हम ये कहते हैं कि जो molecular distances हैं, यानी जो liquid solids को जब भी gases को किसी भी कंटेनर में प्लेस किया जाए तो उसके molecules के बीच के जो distances हैं वो बहुत ज़्यादा हैं as compared to the distances in liquids and solids. तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस ज़्यादा होने की वजह से गैसेस के मॉलिक्यूल्स की कोई प्रॉपर शेप नहीं होती और मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, कोई प्रॉपर पाथ को फॉलो नहीं करते. अब रैंडमली मूव करने की वजह से वो कोलाइड करते हैं उस कंटेनर की वॉल के साथ जिसमें उस गैस को प्लेस किया होता है. ठीक है, ये रैंडम मोशन यहाँ पर इस फिगर में जो है वो दिखाया गया है. अच्छा, अब रैंडमली मूव करने की वजह से जो इनर वॉल ऑफ कंटेनर है उस पर गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इन द केस ऑफ गैसेस द मूविंग गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द इनर वॉल ऑफ द कंटेनर एंड exert a force on it. The force exerted per unit area is thus called air pressure, gas pressure. यानी गैस प्रेशर जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कंटेनर की वॉल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पर यूनिट एरिया, दैट इज बेसिकली द गैस प्रेशर. द मेन कॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ प्रेशर इन गैसेस इज दिस. नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि हमारे पास गैस प्रेशर का क्या रिलेशन है. वो बिल्कुल वही है जो लिक्विड्स के लिए था, ये रिलेशन होल्ड करता है, दैट इज रो जी एच. यहाँ पे P इज रिप्रेजेंटिंग द प्रेशर, रो इज फॉर द डेंसिटी ऑफ गैस और फ्लूइड, G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी हमारे पास एक प्रॉपर फिक्स वैल्यू होती है 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड H इज द हाइट ऑफ कॉलम ऑफ गैस और फ्लूइड. अब ऑलमोस्ट बाकी सारे फैक्टर्स इसमें सेम ही रहते हैं, लेकिन एक फैक्टर जिस पर गैस प्रेशर बहुत हाईली डिपेंड करता है दैट इज डेंसिटी ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर. यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या डेंसिटी ऑफ गैस इन अ कंटेनर, इस पे गैस प्रेशर कैसे डिपेंड करता है. अब इस रिलेशन के थ्रू हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि इट विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द डेंसिटी ऑफ गैस इन अ कंटेनर. नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास डेंसिटी के अलावा दो मज़ीद फैक्टर हैं जिन पे हमारा गैस प्रेशर डिपेंड कर रहा है. वन इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेनिंग कंटेनर, second is the density of gas in a container, and third one is the temperature of container in which the gas is enclosed. अब हम बारी बारी देखेंगे कि कैसे गैस प्रेशर इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. अच्छा, सबसे पहले ये एक फिगर है, इसमें हमें दो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं या दो कंटेनर्स नज़र आ रहे हैं. लेट्स सपोज मैं इसको कंटेनर 1 कहती हूँ और इसको मैं कंटेनर 2 कह देती हूँ. अब कंटेनर 1 में जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं वो 6 हैं, ठीक है, और कंटेनर 2 में जो नज़र आ रहे हैं वो 4 हैं. नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर हो गए 6, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर हो गए 4. वॉल्यूम दोनों का सेम है. लेट सपोज इसका भी वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब है, लेट सपोज इसका भी वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब है, ठीक है. तो अब क्या है कि जहाँ पर इतने ही वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं वहाँ पर अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दिस प्रेशर एग्जर्टेड भी ज़्यादा होगा. ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तो ज़्यादा कोलाइड करेंगे विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, तो इधर प्रेशर विल बी मोर एज कंपेयर टू द प्रेशर इन गैसेस ओवर हेयर. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे. अच्छा, अब हम देखेंगे गैस प्रेशर का रिलेशन विद वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जिसमें गैस इनक्लोज हुई हुई है. पिछली स्लाइड में हमने देखा कि प्रेशर इन गैस वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ गैस इनसाइड अ कंटेनर और या द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ कंटेनर. यहाँ पे हमें ये भी पता है कि डेंसिटी मैस पर यूनिट वॉल्यूम होती है, जिसका ये मतलब है कि मैस तो कांस्टेंट रहता है लेकिन जो वॉल्यूम है उसके साथ डेंसिटी का इन्वर्स रिलेशन है. जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतनी कम डेंसिटी, जितना कम वॉल्यूम उतनी ज़्यादा डेंसिटी ऑफ अ कंटेनर कंटेनिंग द गैस. ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो रिलेशन कुछ इस तरह से बनेगा कि P वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, यानी प्रेशर वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड इट वॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच द गैस इज इनक्लोज्ड. ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे तो हमें दो तरह के
नज़र आ रहे हैं कंटेनर्स। ये बेसिकली एक ही कंटेनर है लेकिन दो कंडीशंस में वॉल्यूम को चेंज किया गया। रिलेशन हमारे पास क्या बना, P was directly proportional to density, inversely proportional to volume। तो इसका मतलब है कि प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली रिलेटेड होंगे। अच्छा, अब यहाँ से हम ये देखेंगे कि हमारे पास दो जो कंटेनर हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। सेम नंबर ऑफ एयर पार्टिकल्स के साथ हमने वॉल्यूम को एक कंडीशन में कम किया और एक में ज़्यादा रखा। यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादा था, तो बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन प्रेशर exerted by the air particles on the wall of container will be reduced। यहाँ पे वॉल्यूम कम था, so pressure exerted by the air particles on the walls of container will be more। अब जगह कम हो गई, वॉल्यूम कम हो गया, तो एयर के पार्टिकल्स के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे फॉर कोलिजन्स विद द वॉल ऑफ कंटेनर। इसलिए हम ये कहेंगे कि प्रेशर या गैस प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम इन विच वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर इन विच गैस इज इनक्लोज्ड। नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है वो टेम्परेचर का फैक्टर है। अब टेम्परेचर का फैक्टर किस तरीके से रिलेटेड है गैस प्रेशर के साथ, वो रिलेटेड है डायरेक्टली। कैसे डायरेक्टली रिलेटेड है, हम इन दो फिगर्स के साथ देखेंगे। दो फिगर्स में एक को हम फिगर नंबर 1 कह देते हैं, एक को हम फिगर नंबर 2 कह देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों फिगर में ये जो हमारे पास डायल्स हैं ये बेसिकली प्रेशर को शो कर रहे हैं। तो इस केस में जो हमारे पास, लेट सपोज इसका टेम्परेचर मैं T1 कह देती हूँ, यहाँ पर मैं इसको हीटअप कर रही हूँ तो ये मैं T2 कह दूँगी। तो इस केस में जो हमारे पास प्रेशर है वो बहुत लेस शो हो रहा है ऑन दिस प्रेशर डायल और यहाँ पर ज़्यादा शो हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, नाउ वी विल सी दिस। यहाँ पर इस केस में टेम्परेचर कम था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों केसेस में सेम थे। अगर हम टेम्परेचर के साथ रिलेशन रखेंगे देखेंगे तो हम डेंसिटी यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे। वॉल्यूम के साथ रिलेशन देखेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ प्रेशर का रिलेशन देखेंगे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। अब इन दोनों फिगर्स में यहाँ पर पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे थे, लेकिन जब हमने यहाँ पर एक हीट सोर्स के थ्रू, बर्नर के थ्रू या कैंडल के थ्रू इस गैस को इतने ही वॉल्यूम में हीटअप किया तो जितने भी मॉलिक्यूल्स अंदर मौजूद हैं उन सब की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मूव कर रहे थे, जब मूव करते हैं तो जो एनर्जी होल्ड करते हैं वो काइनेटिक एनर्जी होती है। हीटअप करने पे वो एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उनके वॉल के साथ कोलिजन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। दे विल बिकम एनर्जेटिक, देयर एनर्जी विल इंक्रीज एंड दे विल कोलाइड मोर रैपिडली विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड हेंस विल एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इसलिए इस केस में हमें प्रेशर ज़्यादा पता चलेगा एज कंपेयर टू इन द फिगर नंबर 1। सो वी विल से more temperature, more average kinetic energy of the molecules of gas, so more pressure exerted. Less temperature, less kinetic average kinetic energy, so less pressure exerted. तो ये रिलेशन है प्रेशर का विद गैस प्रेशर का विद सॉलिड लिक्विड गैसेस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास प्रेशराइज्ड गैस के थ्रू कौन कौन सा मैकेनिकल वर्क किया जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ इस पॉइंट को या न्यूमैटिक्स को देखने से पहले ये क्लियर करना ज़रूरी है कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, तीन जो स्टेट ऑफ मैटर हैं, इन तीनों में से हाईएस्ट प्रेशर एक्सर्ट करती हैं गैसेस एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स, ठीक है। हाईएस्ट प्रेशर एक्सर्ट करते हैं गैसेस, उनसे कम लिक्विड्स और उनसे कम सॉलिड्स। अब गैसेस में प्रेशर एक्सर्ट ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि गैसेस के केस में पार्टिकल्स के इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस ज़्यादा हैं, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो वो रैंडमली मूव करके इजीली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा सकते हैं और वॉल्स ऑफ कंटेनर को भी कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से गैसेस बहुत इजीली कॉम्प्रेस भी हो सकती हैं एंड बाय कॉम्प्रेस्ड गैसेस मैकेनिकल वर्क कैन ऑल्सो बी डन, जिसको हम न्यूमैटिक्स की डेफिनेशन में भी देख सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रेशराइज्ड गैस, यानी गैस को प्रेशराइज करना है और उसके थ्रू मैकेनिकल वर्क करना है, तो ऐसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, न्यूमैटिक्स। इसकी हम एक बहुत सिंपल एक्टिविटी के थ्रू, जिसको आप आराम से घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं, न्यूमैटिक्स को या इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि जब भी हम गैस को प्रेशराइज करेंगे तो वो प्रेशर की वजह से
कोई भी मैकेनिकल वर्क कर सकती है, किसी भी चीज़ को मूव करवा सकती है या कोई भी काम कर सकती है। इधर एक सिरिंज। Okay, now in this activity we will prove that pressurized gas can produce mechanical work. A very simple activity. इसमें एक सिरिंज, प्लास्टिक की सिरिंज लेनी है आपने और सिरिंज की जो नीडल है उसको रिमूव कर देना है। अब सिरिंज की नीडल को जब रिमूव करेंगे तो इस साइड पर यहाँ पर एक होल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्लंगर नज़र आ रहा है हमें, ये इतना सा जो पार्ट होता है इसको प्लंगर बोलते हैं, ठीक है। इस प्लंगर को हमने पहले इनिशियली बैकवर्ड पुश करना है और बैकवर्ड पुश करने के बाद इस जगह पे, ठीक है, बैकवर्ड इसको पुश किया, इस जगह को हमने जो है वो थंब के साथ या फिंगर के साथ क्लोज कर देना है, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग। और उसके बाद प्लंगर को हमने फॉरवर्ड एक फोर्स लगा के पुश करना है, ठीक है। फॉरवर्ड जब हम फोर्स लगाएंगे तो इस पूरे कॉलम में जितनी भी एयर थी वो कॉम्प्रेस करेगा ये, ठीक है। आपने एक साइड से एयर को बाहर जाने से रोका हुआ था बाय प्लेसिंग योर फिंगर और थंब, और इस साइड से प्लंगर अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं आप। तो ये जो पूरा कॉलम है सर्कल में जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें जितनी भी एयर है वो कॉम्प्रेस हो जाएगी, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कॉम्प्रेस एयर विल प्रोड्यूस वर्क? आप इस प्लंगर को फोर्स लगाने के बाद फ्रीली छोड़ देंगे, यहाँ पर ही होगा, आपका जो थंब है वो इधर ही होगा या फिंगर इधर ही होगी, लेकिन प्लंगर को फोर्स आगे की तरफ लगाने के बाद आप उसको छोड़ देंगे। जब छोड़ेंगे तो वो खुद ब खुद पीछे मूव करेगा, मतलब वो ऑटोमेटिकली पीछे आ जाएगा मूव करता हुआ। अब आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे, क्यों? क्योंकि जो अंदर एयर इस पूरे कॉलम में मौजूद थी, इस सर्कल वाले पूरे कॉलम में मौजूद थी, वो कॉम्प्रेस हुई, और कॉम्प्रेस जब आपने उसको किया तो आपने बेसिकली जो वॉल्यूम था सिरिंज का वो कम किया, तो प्रेशर एग्जर्टेड वो ज़्यादा कर देगी। प्रेशर एग्जर्टेड ज़्यादा करने की वजह से प्लंगर को उसने मूव करवा दिया बैकवर्ड। ओके, नाउ वी विल सी सम एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्रेस्ड एयर, कि एयर को कॉम्प्रेस्ड करके प्रेशराइज करके हम कहाँ कहाँ पर इसको इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमें ऑटोमोबाइल टायर्स की फिगर नज़र आ रही है। अब टायर्स में जब भी हवा भरवाने जाया जाता है तो आपने देखा होगा कि एक पाइप के साथ आगे एक नीडल कनेक्टेड होती है और वहाँ से प्रेशराइज्ड गैस आ रही होती है, ताकि वो प्रॉपर्ली कॉम्प्रेस हुई हुई गैस जब फिलअप होगी तो उसकी वजह से टायर प्रॉपर्ली इन्फ्लेट हो सकेंगे। फिर स्प्रे गन्स, जब मेटालिक पार्ट्स ऑफ व्हीकल को पेंट करना हो तो स्प्रे गन्स में जो कलर है उसको मिक्सअप किया जाता है विद कॉम्प्रेस्ड एयर, ताकि वो प्रॉपर्ली स्टिक हो सके विद द व्हीकल्स। नेक्स्ट हमारे पास एयर पावर्ड मोटर्स होती हैं। एयर पावर्ड मोटर्स भी इफ़ेक्टिव हैं, जिनमें कॉम्प्रेस्ड एयर को यूज़ किया जाता है, और ये ज़्यादातर उन जगहों पे इस्तेमाल की जाती हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर्स सूटेबल नहीं होती बिकॉज ऑफ सम सेफ्टी रीज़न। अब इसके बाद हमारे पास एक और एप्लीकेशन है एयर ब्रेक सिस्टम की। बहुत सारे हैवी व्हीकल्स हमारे पास ऐसे हैं जिनमें हम एयर ब्रेक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि एयर कॉम्प्रेसर, इस फिगर में आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर को कॉम्प्रेस करवा के इस एयर फिल्ड टैंक में भेजा जाता है। जब पैडल के ऊपर फुट के थ्रू ब्रेक पैडल पे स्मॉल फोर्स अप्लाई की जाती है तो ये जो यहाँ पे वेल्व मौजूद है ये ओपन हो जाता है। इसके ओपन होने की वजह से एयर फिल्ड टैंक से कॉम्प्रेस्ड एयर आती है और इस ब्रेक चैम्बर में जाती है। चूँकि ये कॉम्प्रेस्ड है, हाईली प्रेशराइज्ड है, तो हाई प्रेशर के साथ ये ब्रेक शू पे या हम ये कह सकते हैं कि ब्रेक पैड पे जो है वो बहुत हाई प्रेशर के साथ फोर्स एग्जर्ट करती है, और वो जो हाई प्रेशर यहाँ पे जनरेट होता है उसके साथ ये ब्रेक शू व्हील के डिस्क के साथ जाके फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट करती है, रगड़ खाती है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि व्हील स्टॉप हो जाता है। अब यहाँ पे इस फिगर में यहाँ पे सिर्फ एक व्हील के साथ ये दिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो पाइप है जो वेल्व से यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे ये वाला शो कर रहा है 2 अदर व्हील्स, यानी इधर शो करवाई हुई है सिर्फ एक व्हील के साथ इस कॉम्प्रेस्ड एयर की एप्लीकेशन, लेकिन बाकी सारे व्हील्स को भी बाकी 3 के 3 पाइप्स जाएंगे, या जितने भी उनके व्हील्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो पाइप्स जाएंगे, और वहाँ पर ये ब्रेक सिस्टम इस तरीके से वर्क करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है डेंटिस्ट्री टूल्स। जब डेंटिस्ट के पास आप जाते हैं तो आपने काफ़ी दफ़ा ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो डेंटिस्ट्री टूल्स होते हैं डिफरेंट मेडिसिन को अप्लाई करने के लिए, वहाँ पर उनमें भी कॉम्प्रेस्ड एयर पाइप्स में मौजूद होती है,
और उसमें ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि एक तो इट इज़ वेरी सेफ़ फॉर द पेशेंट्स, और दूसरा ये कि बहुत सारी जगहों पे मेडिसिन को कॉम्प्रेस्ड एयर के साथ मिक्स किया जाता है ताकि हाई प्रेशर के साथ एयर आए इस मशीन में से और प्रॉपरली स्टिक हो जाए टू द टीथ्स एंड द गम्स, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ईजिली माउथ के सॉल्व हो सकें। फिर यहाँ पर एक और फिगर में हमें न्यूमेटिक हैमर नज़र आ रही है। बेसिकली हमारे पास बहुत ज़्यादा न्यूमेटिक टूल्स हैं जिनमें कॉम्प्रेस्ड एयर को यूज़ करके उनकी वर्किंग को इफेक्टिव बनाया जाता है, जैसे न्यूमेटिक ड्रिल्स हैं, हैमर्स हैं। तो यहाँ पे एक हैमर है, बेसिकली डिफरेंट मेटालिक शीट्स को कॉम्प्रेस्ड एयर के थ्रू हैमरिंग करके कंबाइन किया जाता है इन न्यूमेटिक हैमर्स के साथ। तो ये हमने देखी डिफरेंट एप्लीकेशंस, एवरीडे लाइफ एप्लीकेशन विच वर रेलेवेंट टू कॉम्प्रेस्ड एयर। आई होप कि आपको गैस प्रेशर इन अ कंटेनर और उससे रेलेवेंट जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच।